नमस्कार, मैं अंकित कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं फसल सलाह के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात कर लेते हैं गेहूं पे। क्या रहा है गेहूं का बाजार और क्या रही हैं प्रमुख खबरें। पिछले सप्ताह गेहूं में मांग ना रहने में 5 रुपये की गिरावट देखी गई थी। गेहूं का अगला टेंडर 13 सितंबर को रखा गया है। गेहूं की स्थिति अभी मजबूत लग रही है, जिससे कि भाव अभी ऊँचे बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर हम ई नीलामी की बात करें तो एफसीआई ने खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम के हिस्से के रूप में पिछले सप्ताह यानी कि 11वीं ई नीलामी के माध्यम से केंद्रीय पूल से 1,66,000 टन गेहूं और केवल 17,000 टन चावल को बेचा था। पिछले महीने सरकार ने घोषणा की थी कि वह अनाज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय पूल से अतिरिक्त 5 मिलियन टन गेहूं और 2.5 मिलियन टन चावल को थोक खरीदार के लिए खुले बाजार में उतारेंगे। खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि 6 सितंबर को आयोजित 11वीं ई नीलामी में देश भर से 500 डिपो में कुल 2 लाख टन गेहूं और 0.2 लाख टन गेहूं और 337 डिपो से 4,89,000 टन चावल की पेशकश की गई थी। ई नीलामी में 1,66,000 टन गेहूं और 0.17 लाख टन चावल को बेचा गया था। और यह जो सारी खबरें हैं इसमें बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी इसको प्रकाशित की थी। अगर हम आगे की तेजी की बात करें तो आगे की जो तेजी है वो आटे एवं मैदे पर निर्भर करेगी एवं त्योहारी मांगों को देखते हुए इनकी जो मांग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो जैसे ही बाजार में डिमांड उठेगी, बाजार फिर से कुछ रुपए मजबूत होकर के उभरेगा। 2024 के केंद्रीय इलेक्शन के कारण सरकार की कीमतों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है और सरकार ने इसका नियंत्रण रख भी रखा है। अभी तक स्टॉक लिमिट लगी हुई है एवं सरकार ने एक्सपोर्ट बैन भी कर रखा है, जिससे सरकार गेहूं की जो अवेलेबिलिटी है वो खुले बाजारों में जारी रखना चाहती है, जिससे कि कीमतें ऊपर ना जाएं। अगर हम कुछ मंडियों की बात कर ले तो उन मंडियों में मध्य प्रदेश की जो मंडियां हैं वो पिछले सप्ताह हड़ताल के कारण बंद रही थी। वहीं दिल्ली की भी जो मंडियां हैं वो 2 दिन से बंद थी एवं G20 की वजह से भी मंडियों में एवं व्यापार में प्रभाव पड़ा है। उसके अलावा गुजरात की मंडियां भी जन्माष्टमी के अवसर पे 3 दिनों से बंद चल रही थी। उसके बाद जो भी मंडियां खुली हैं उसमें कुछ भारी उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है। गेहूं के जो मार्केट है वो स्थिर बना हुआ है। पिछले 15 दिनों में सूजी, आटा एवं मैदा का भाव भी स्थिर बना हुआ है, लेकिन अब जब सरकार 11वां या 12वां टेंडर अपने लाने वाली है तो उसके बाद भाव में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। त्योहारी सीजन को देखते हुए लिवाली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी एवं मिलों की भी मांग अभी तेज होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगर हम साउथ लाइन की बात करें, साउथ लाइन में गेहूं की डिमांड बढ़ रही है और उसकी पूर्ति उत्तर प्रदेश से की जा रही है। इस सप्ताह कई रेक साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक खुशखबरी किसानों के लिए भी आ रही है। हो सकता है कि सरकार अपने अगले एमएसपी के ऐलान में गेहूं की जो एमएसपी है उसको बढ़ा करके 2125 रुपये से बढ़ा करके 2300 रुपये कर दे। इसका जो मुख्य कारण है वह यह निकल करके आ रहा है कि पिछले 3 सालों से सरकार ने जो भी अपनी लिमिट तय की है एफसीआई के गोदामों को भरने के लिए वो पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसका कारण यह है कि जो गेहूं की कीमतें हैं वो 2200 रुपये के ऊपर ही खुल रही हैं, जबकि जो एमएसपी है वो 2125 रुपये चल रहा है। पिछले साल मार्च में हुई बारिश के कारण मध्य प्रदेश में अधिकांश जो एफसीआई के गोदाम भरे हैं वो ज़्यादा नमी वाले गेहूं की वजह से भर गए हैं, जो कि सरकार के यूज़ में नहीं आ पा रही हैं। तो इस सब को देखते हुए जो किसान हैं वो सरकारी गोदामों में गेहूं को लेकर के नहीं जा रहे हैं। उसके अलावा वो उन गेहूं को या तो स्टॉक कर रहे हैं या फिर प्राइवेट मार्केट में उनको बेच दिया जा रहा है, जिस वजह से सरकार अपना खजाना नहीं भर पा रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एफसीआई के अधिकारियों एवं सरकार ने भी यह शायद सोचा है कि अगर गेहूं की एमएसपी को बढ़ा दिया जाए तो अपने जो गोदामों को भरने की क्षमता है वो उसको पूरी तरीके से हासिल कर पाएगी। लेकिन अभी यह सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। सही जो निर्देश है वो एक बार एमएसपी के जारी हो जाने के बाद ही आएगा। तो ये थे कुछ गेहूं की प्रमुख खबरें। ऐसे ही खबरों को और जानने के लिए, विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे फसल सलाह ऐप के कमोडिटी सेक्शन एवं मंडी भाव सेक्शन में जाकर के सभी फसलों के भाव एवं सभी मंडियों के भाव आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।